जी हाँ दोस्तों, संसद में पहली बार राहुल और शाह भिड़े ऐसे खतरनाक तरीके से कि जिसने देखा हर कोई रह गया दंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, गांव ग्रामीण इलाकों में कहावत है कि जब गीदड़ का आखिरी समय आता है तो फिर वो शहर की तरफ भागता है। और मौजूदा वक्त में राजनीतिक गलियारों से लेकर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और खास तौर पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक कहावत बनाई है कि अगर किसी का बुरा समय शुरू होना होता है तो राहुल गांधी से टकराता है। आज ये कहावत दोस्तों संसद में देखने को मिली। दरअसल मोदी, शाह और बीजेपी किस तौर पर सरेआम संसद में अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं, किस तरह राहुल की बेइज्जती, गांधी परिवार की बेइज्जती करने का प्रयास करते हैं, कैसे देश को गुमराह करते दिखते हैं, उसे देख करके आप दंग रह जाएंगे। मगर राहुल दंग नहीं हुए। जैसे ही अमित शाह ने कुछ ऐसा कहने की कोशिश की जिसने इंडिया गठबंधन समेत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार को दाग उनके ऊपर लगाने की कोशिश की, वैसे ही राहुल गांधी एकदम से खड़े हुए और अमित शाह की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि साहब, मैं आपको चुनौती देता हूं, आइए कर लेते हैं दो हाथ। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा के जवाब में अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। मगर शाह की बात, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसमें विवाद ना हो। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए शाह ने कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा से बीजेपी के लोग भागते नहीं। मगर दोस्तों, ये तो मौका मिल गया फुल टॉस राहुल गांधी को। उन्होंने सदन में, राहुल गांधी ने फौरन अपने सीट से खड़े हुए और शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस कर लीजिए, मैं आपके सामने तथ्य रखता हूं, आप मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस कीजिए। मगर अमित शाह मानो वो भी मूड में थे। वो कहते हैं कि आप ऐसे बीच में नहीं बोल सकते। मगर राहुल गांधी ने आज सोच लिया था कि शाह को उन्हीं के एटीट्यूड में, उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। राहुल गांधी ने कहा कि शाह साहब, ये संसद है, आपका मंत्रालय नहीं। अमित शाह से कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी के 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हिम्मत है तो जवाब दे करके दिखाइए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाओ। बैठ जाओ। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। मगर दोस्तों, इस पर शाह साहब इतना बौखला जाएंगे, उतना है उनका हिटलर शाही वाला अंदाज, सारी मर्यादाएं ऐसे तोड़ कर वो परेशान होकर के झल्ला जाएंगे और कहने लगेंगे जिसे शायद किसी ने सोचा भी नहीं था संसद में भी। वो कहने लगे कि देखिए, मैं तय करूंगा कैसे जवाब देना है, मैं तय करूंगा। मैं 30 साल से सदन में चुन करके आ रहा हूं, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के अंदर। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि अमित शाह जी, एक डरा हुआ, घबराया हुआ आपका जवाब और रिस्पॉन्स है। सच बोलिए, घबराइए नहीं। यहां पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं आपके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी तौर पर साफ देख रहा हूं। और राहुल गांधी का इतना कहना था कि इस पर तो शाह गर्मा गए, ऐसे हड़बड़ाए कि थोड़ी देर के लिए लगा कि उनका बीपी बढ़ गया हो। हड़बड़ा कर कहने लगे कि यहां बोलने का क्रम मैं ही तय करूंगा। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अमित शाह को न जाने ऐसा क्यों लगने लगा कि जैसे वो कमजोर पड़ते हों और कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हों। इसीलिए मानो उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए उसमें मोदी का नाम भी ले आए। उन्होंने कहा कि साहब, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, ना आपकी कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं। इतने में दोस्तों मानो राहुल गांधी को एक मौका मिल गया हो। राहुल गांधी ने कहा कि हां, मेरी कृपा से नहीं बने, चुनाव आयोग की कृपा से बने, ये सब जानते हैं। जाहिर तौर पर इसे सुन करके अमित शाह के तन बदन में आग लग गई। आइए आपको सुनाता हूं कि राहुल गांधी और अमित शाह के आमने सामने की इस बहस का नजारा क्या था, दृश्य क्या था। Let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes.
Let us have very good idea. Let us have a debate on my Okay. press conference. Okay. माननीय गृह Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three Okay, press Manan. conferences. प्लीज 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 ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय प्लीज माननीय आपने बात की थी प्लीज उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे माननीय रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्य तो दोस्तों, ये तो आपने एक छोटी सी झलक देखी दोनों के बीच में तू मैं नहीं, बल्कि एक दूसरे को चुनौती देने वाली। मगर अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि संसद के भीतर आखिर दोनों भिड़े कैसे, और जब भिड़े तो उस गर्माहट में क्या कुछ प्रभाव दिखा संसद के भीतर। देखिए राहुल वर्सेस शाह का यह अंदाज भिड़ने का। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब भी दें। इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं, हरियाणा की जहां इन्होंने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, 19 इसलिए लाख दिया वो भी। 19 लाख वहां पे फेक लोग वो उदाहरण आपने दिया था, इसलिए उसका जवाब दिया वो। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो, let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the three press conferences. और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री नहीं हो। मैं आपको फिर मौका दूंगा, आपको बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पॉन्स देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। ये घबराया हुआ रिस्पॉन्स है, ये डरा हुआ रिस्पॉन्स है। अब सुनिए पूरी बात प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा।
मैं उनके उत्साह में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, तीसरी वोट चोरी का प्रकार मैंने बताया था कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाए। अभी एक वाद पहुंचा है। जाहिर तौर पर दोस्तों, जो मुद्दे अमित शाह के सामने राहुल गांधी ने उठाए उनका जवाब तो आना चाहिए, मगर शायद अमित शाह को ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके सामने ऐसे हाथ कर खड़े रहते हैं, संसद में विपक्ष वैसा खड़ा रहे, मगर यह संभव तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।